तो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल पर सबसे बड़े गुजरात का दंगल देख रहे हैं आप। 8:30 बज चुके हैं, आधा घंटा बीत चुका है। बड़ी तादाद में गुजरात की जनता अपने सेकंड फेज में वोट करने आ रही है और मैं तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाने की कोशिश करी क्योंकि किस तरीके से बड़ी तादाद में, क्योंकि मैं नारायणपुरा फिलहाल यहाँ पर सीट में मौजूद हूँ और देखिए एक दिव्यांग महिला भी है, उन्होंने वोट कर लिया। मैम आपने वोट कर लिए, दिखाइए एक बार निशान। ये देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र का महापर्व है और आमो खास जो है यहाँ पर वोट करने आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बुजुर्ग हो, सुबह देखिए किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित हैं और वोट करने आ रहे हैं। अरुण, आपके पास बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। क्या दिखाएंगे आप दर्शकों को अभी? देखिए, वोट तो पूरे देश में दिया जाता है, लेकिन गुजरात में उत्सव की तरह लोग वोट देने आते हैं, अपने घर से निकलते हैं और किसी सेलिब्रेशन की तरह। ये देखिए यहाँ पर तैयार होकर के बाकायदा बच्चे को लेके यहाँ पर देखिए कमल का फूल लेके। ये आप लोग पति पत्नी हैं? अच्छा, ये पति पत्नी हैं और बच्ची भी साथ में इनके हैं। किसको देखने आए आप? मोदी। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना। आप ये क्या बोल रही थी, आप इनको क्यों लेके आए? बस से पूरी रात से सोई भी नहीं कि मुझे मोदी जी को देखना है मुझे। अच्छा। हाँ, तो पूरी रात भी वो सुबह रात को भी उठ के बोलती कि मुझे मोदी जी कब आने वाले। इतना एक्साइटमेंट है बच्चों में भी। देखिए इतना एक्साइटमेंट है। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी से दौड़ते हुए मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए महिला मंडल है, ये महिला मंडल है और ये लोग एक साथ जा रही हैं। जरा रुक जाइए। हाँ, कहाँ इतनी तेजी में दौड़ के? मोदी को वोट देने के लिए। तो ये मोदी को लाना है। अच्छा, हमारे आंगन मोदी साहब पधारे हो, हमारे आपके आंगन पधारे हो। हमारे पड़ोसी है मोदी, हमारे पड़ोसी है, उसी लिए हमें गर्व होता है। हमारा भाग्य है कि मोदी जी हमारे रानी भाव में आए। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको पूरी सड़क पर जहां से प्रधानमंत्री को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आना है, वहां तक इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। लगातार आप देखते रहिए सबसे बड़ा दंगल न्यूज 18 इंडिया, देश के नंबर 1 चैनल पर। फिलहाल चलते हैं शालिनी के पास। बिल्कुल, तो ये मेगा कवरेज न्यूज 18 इंडिया की जारी है और देखिए हमें ये बताया गया था कि 8:30 बजे आनंदीबेन पटेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है यही गुजरात की, वो आने वाली हैं। जिस पोलिंग बूथ पर मैं अभी मौजूद हूँ वहां पर, तो उनका हम इंतजार करें और उसके ठीक आधे घंटे के बाद 9 बजे भूपेंद्र पटेल जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आएंगे। अब जरा ये जो पुरुष मतदाताओं की कतार है इसे भी आप देख लीजिए। जो वोटर्स है उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। क्या मुद्दे आपके? मुद्दे क्या, इसमें इलेक्शन है अभी, तो डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। आपको भी ऐसे ही लगता है? हाँ, ऐसा ही है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये आप खड़े हो, ये म्यूनसिपैलिटी स्कूल है, लग रही है म्यूनसिपैलिटी स्कूल। स्कूलों की हालत भी बहुत अच्छी है गुजरात में, देख रहे हो ना आप देखो, खाली इस साइड कैमरा घुमा के देखा दीजिए। हाँ। ये लग रही है म्यूनसिपैलिटी स्कूल आपको। हाँ, तो स्कूलों की हालत भी अच्छी है। ठीक है, आपके क्या मुद्दे हैं? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, अभी जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बराबर चल रहा है। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भी यहीं पर वोट डालने के लिए आने वाले हैं, भूपेंद्र पटेल। बहुत अच्छी है। हाँ। ठीक है, तो गुजरात में विकास हो रहा है, जो वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो तो फिलहाल यही कह रहे हैं और इसी को ज़हन में रखकर अब आगे भी वोट डालना है। अनुपमा का मैं फिलहाल रुख कर लेती हूँ। अनुपमा, आपकी तरफ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, अनुपमा का हम रुख करेंगे, लेकिन पहले तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। शंकर चौधरी जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से शीश नवाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि इसी घर में उनके माँ बाप भी रहते हैं। ऐसे में अपने माता पिता का आशीर्वाद भी शंकर चौधरी की तरफ से लिया जाएगा और यहाँ से जहाँ पर राधनपुर सीट पर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और अब यहाँ से सीधे अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ से उनकी उम्मीदवारी है, यानी कि थरोद विधानसभा क्षेत्र में। ये देखिए पुजारी जी मौजूद है और उनका भी आशीर्वाद लेते हुए शंकर चौधरी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पाटन जिले की ये राधनपुर सीट है जहां से इस वक्त जहां पर उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन अभी फिलहाल ये आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से सीधा थरोद विधानसभा जाएंगे। ये देखिए उनके सामने माताजी आपको नजर आ रही होंगी, दोनों हाथ से किस तरीके से उनके सर पर हाथ रखते हुए उन्हें आशीर्वाद देती
लेते हुए जीत के लिए वो कामना इससे पहले भगवान के सामने करते हुए नजर आए। उनका पूरा परिवार जो है इसी घर में रहता है और यहाँ तक कि इससे पहले आसपास के लोगों से उन्होंने गले मिलकर मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी। हालांकि इससे पहले तमाम जो चुनाव प्रचार है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, दिग्गज नेताओं की तरफ से यहाँ पर किए गए थे। अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आप जिताए शंकर चौधरी को और फिर हम उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे, यानी कि सीधे तौर पर जनता से यह वादा यहाँ पर अमित शाह की तरफ से किया गया था। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी जो बनास डेयरी है उन्हीं के चेयरमैन है आनंदीबेन पटेल, सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं और अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुपमा मेरी सहयोगी मौजूद है, उनका हम रुक कर लेते हैं। अनुपमा, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए अलग अलग जगहों पे, क्योंकि अभी फिलहाल हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ जा रहे हैं, लेकिन मैं वडोदरा की सड़कें आपको दिखाऊंगी। यही वो वडोदरा की सड़कें हैं जब 80 के दशक में, 1980 के दशक की हम बात कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक कार्यकर्ता के तौर पर इन्हीं वडोदरा की सड़कों पर घुमा करते थे और उसी वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का वो वाक्य आपको याद होगा कि सूरज ढलेगा, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया था वो वडोदरा में ही कहा गया था। और उसके बाद उनकी नजर पड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ने जो है राजनीति में अपने करियर की शुरुआत की, वो हम सभी ने देखा। एक बार फिर से जनक के पास ले चलते हैं, जनक के पास कुछ खास तस्वीरें। जनक, ओवर टू यू। अनुपमा, मेरे साथ अभी हार्दिक पटेल अभी यहाँ से निकल रहे हैं वोटिंग के लिए। आप देखिए जो चंद्रनगर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें वो वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। हार्दिक हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं। इस बार जीत को लेकर पूरा भरोसा है उनको कि इस बार उनकी पत्नी किंजल भी साथ में है यहाँ पर और दोनों अभी वोट के लिए निकल रही हैं। जो चंद्रनगर जो मैंने स्कूल बताई और हम भी उनको फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अनुपमा। बिल्कुल बिल्कुल जनक, देखिए बेसब्री से इंतजार उन तस्वीरों का रहेगा, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन खिले हुए चेहरों को देखें आज और बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले। देखिए ये मदर डॉटर है और ये माता है और इनके बेटे हैं। आप देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैम, आप दोनों आज वोट करने आए और मैचिंग सूट भी आप लोगों ने पहना है। नहीं, सही बात है, वोटिंग करना है तो फिर ऐसे ही आना चाहिए ना। हर बार इकट्ठे आते हो वोट करने? आपका सेकंड टाइम वोट है? हाँ, सेकंड टाइम। कुछ बदलाव दिखा है पिछली बार की वोट में और इस बार की वोट में? बदलाव दिखा है, काफी बदलाव दिखा है। माता जी एक बार अपना निशान दिखा दीजिए, कहाँ वोट किया माता जी, दिखाइए एक बार। कितने सालों से आप माता जी के साथ आ रही इसी तरह वोट करने? मैं तो उसके साथ, तो मेरी उम्र तो 50 साल ही हुई है। हर बार आप ऐसे, हमने देखा कि हाथ पकड़ के एकदम माता जी को आप लेकर आ रहे थे, ऐसे ही आते हैं आप हर बार? हर बार ऐसे ही आता हूँ। हर बार ऐसे आते हैं। आपने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया? हाँ, किया है। देखिए, तो ये देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती, अपनी माता को लेकर आते हैं। आपसे भी मैं, कुछ मुद्दे थे आपके जहन में आज? हाँ, बस मुद्दे तो वो सब फुलफिल होते ही है। अभी मेट्रो भी अच्छी तरह से गुजरात में घूमने लगी है, सो वी आर सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट एंड वी वोट फॉर देम। देखिए जनता संतुष्ट भी है लेकिन विकास भी चाहती है, इसलिए घरों से बाहर निकल रही है वोट के लिए। अरुण, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? अरुण, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, चूंकि प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त यहां पर आ सकते हैं, इसलिए सुरक्षा अमला जो है, जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। सुरक्षा अमला चाक चौबंद कर रहा है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बैरिकेड लगा दिए गए हैं और हमें भी अब एक जगह पर सीमित कर दिया गया है, यानी हम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये महिला मंडल है, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की। क्या आप सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं? हाँ, प्रधानमंत्री की राह देख रहे हैं आप। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। कटआउट हाँ, पहनने के लिए रखा है? नहीं, पहनने के लिए रखा है। अच्छा, हमारा लोकप्रिय नेता है। अच्छा, ये जितने लोग हैं यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिला हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर बैठ कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह से 7 बजे। 7 बजे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर जो तादाद लोगों की है वो लगातार बढ़ रही है। क्या देखने आए? नरेंद्र साहब मोदी साहब को देखने के लिए आए।
मोदी साहब को वोट करने के लिए। वोट करने के लिए बीजेपी को वोट करने के लिए। जिसके मुंह से आप सुनेंगे कि मोदी साहब को वोट देने आ रहे हैं, इनका मानना है कि ये जो वोट जा रहा है हर्षद पटेल को, वो मोदी को जा रहा है वोट। और ये देखिए जो बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं, तमाम तरह के रंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में 93 सीटों के लिए इस वक्त दूसरे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये काफी रोचक है। दूसरी परीक्षा गुजरात में है, ऐसे में मतदाता बड़ी तादाद में पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और जो आज दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है इसमें कई सारे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से वीआईपी हैं जो आज चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए मुकाबला काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो सिटिंग विधायक है लेकिन कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। उनके बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा वोटिंग परसेंटेज की भी हम बात करेंगे। भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी लड़ाई है अमी याज्ञिक से जो कि कांग्रेस के हैं और ये एक अहम मुकाबला है। घाट लोडिया ये अहमदाबाद की सीट है जिस पर पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था और ऐसे में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाती है। भूपेंद्र पटेल वर्सेस अमी याज्ञिक, ये घाट लोडिया सीट है और इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। दूसरी सीट की अगर हम बात करें, बनासकांठा की थराद सीट, जहां से बीजेपी ने शंकर चौधरी को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस से गुलाम सिंह राजपूत चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे विरमगाम, ये अहमदाबाद की सीट, हार्दिक पटेल जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं और इस सीट पर कांग्रेस ने लाखाभाई भारवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मुकाबला इस सीट पर त्रिकोणीय नजर आता है। गांधीनगर दक्षिण की बात करें तो अल्पेश ठाकुर वर्सेस हिमांशु पटेल है, तो यहां पर भी मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नजर आ रहा है। ये एक एक करके हम आपको सीटें बता रहे हैं जो काफी अहम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विसनगर की तो यहां पर ऋषिकेश पटेल वर्सेस किरीट पटेल है, तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के कौन से चेहरे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा है जहां पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और एक तरह से ये कहा जाएगा कि कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है।